भीतरी दीवारें। स्त्री को आदि शक्ति माना गया है, देवी जो सृष्टि की नियति भी है और नियंता भी। भारतीय समाज के घरों में स्त्री की यही भूमिका रहती है, चाहे वो उच्च वर्ग की हो, मध्यम वर्ग हो या निम्न वर्ग, अशिक्षित हो या शिक्षित। स्त्री का परिवार में स्थान या व्यवहार कमोवेश एक सा ही रहता है। विवाह के पहले कुछ और, विवाह के पश्चात कुछ और, बच्चों के बड़ा हो जाने के बाद कुछ और। इस भूमिका को स्त्री जीवन के रंगमंच पर बड़े सधे हुए ढंग से कुशल अभिनेत्री की तरह निभाती है। वो स्वयं अनुशासन में रहते हुए पूरे परिवार को अनुशासित रखती है। स्वयं प्रताड़ित होते हुए भी घर परिवार को टूटकर बिखरने से बचाती है। स्वयं चोट सहते हुए भी दूसरों के जख्मों को सहलाती है। वो खुशियां समेटती भी है और बांटती भी है। दुख और कष्ट सहते हुए भी सुखी रह सकती है। एक स्त्री के मां, बहू व प्रेमिका के रूप में ममता, त्याग और प्रेम के विभिन्न आयामों की परतें खोलता है नाटक विजय तेंदुलकर कृत भीतरी दीवारें। तो बेशक है भोपाल थिएटर की प्रस्तुति भीतरी दीवारें। इधर ध्यान दो। हाँ चलो मैं बोल रहा हूँ, ठीक करो। हाँ। लेकिन ईश्वर के प्रति आस्तिक बुद्धि आवश्यक होने पर किस अर्थ में आवश्यक है अर्धविराम लगाना हमें देखना चाहिए। हाँ ध्यान से छूट गया, इसमें ध्यान से देखना चाहिए। हाँ आगे देखो, ये कपिल मुनि ने, ये ने है या जीने है? जीने है नाना। अच्छा जीने। तो उन्हें हम ये माँ की जगह षटकोण का शा क्यों आया भाई? हम अधार्मिक नहीं मानते। अद्वैत वेदांती दरअसल निरीश्वरवादी ही। हम उन्हें हिरमा में ओहो बस भी कीजिए, तनिक आंखों को आराम दीजिए। तो आप कब से पढ़ते जा रहे और लिखा भी कितना जटिल है। आपके कान दुखने लगे हैं शायद? है जी नहीं, मैं आदी हो चुकी हूँ। जब ये प्रूफ रहते ना इसका मजमून इतना जटिल, और जब नहीं रहते तब भी वैसे अलग ला समझने वाला। 30 साल हो गए, एक शब्द भी मैंने समझा हो तो कहूँ। आप कहते हैं और मैं सुनती हूँ। अरे तो अपने कान बंद रखिए ना। हाँ हाँ चलो पढ़ता हूँ मैं। उन्हें हम अधार्मिक नहीं मानते। अद्वैत वेदांती दत्तू देखो तो क्या लिखा है यहाँ, कुछ ठीक से दिखता नहीं है। ती है नाना। ती है? अच्छा मुझे लगा नी है। हाँ चलो आगे पढ़ता हूँ। अद्वैत वेदांती हैं, वास्तव में निरीश्वरवादी। बौद्ध भी वैसे ही। आज 20 तारीख हो गई ना? हाँ नाना, आज 20 तारीख हो गई है। अरे देशमुख ने पिछली किताबों के प्रूफ के पैसे अभी तक नहीं दिए। अब मांगेंगे तब ना। अरे तो क्या मैं मांगता नहीं हूँ? 3 चिट्ठियाँ लिख चुका हूँ। कृपा करें, दया कीजिए, विनती है, प्रार्थना है, अधिकार से मांगिए। अरे उसे देना चाहिए भाई, मेरा अधिकार है। जताने का क्या मतलब है? समझता ही तो नहीं है। आपकी दीन प्रार्थनाएं सुनता है क्या? अरे सुनता तो है ही नहीं। समय पे मिले तो सोना, भरना कौड़ी मोल। चैन भरी नौकरियां की, मान सम्मान के दिखावे में उन्हें ठुकराया। अब ये 2 कौड़ी का काम। 12-12 घंटे आंखों पर तनाव, और अपने जरूरत के वक्त हाथ खाली। मांग मांग कर थक जाए, मिलता क्या है? 100-200 रुपए। इससे तो भीख भली। तो हाँ नाना। आगे पढ़ता हूँ। हाँ। लेकिन उनको
उन सबको अधर्मनिष्ठ कहना दुस्साहस होगा। अधर्मनिष्ठ ठीक है क्या नाना? हाँ क्यों? अरे वाह वाह, वापन मल्हार के लेख में गलतियां ढूंढ रहे बच्चे हैं। नहीं नाना। ऐसा है। चलो पढ़ता हूँ। हाँ। हिंदुस्तान की 33 करोड़ जनता के 33 करोड़ देवता वाली बात इस अर्थ में यथोचित। तो तुम थक गए क्या? अरे नहीं नाना। कब से देख रहा हूँ उबासी लिए चले जा रहे हो। हाँ नाना, रात को 1:30 बजे तक जाकर पढ़ाई करता रहा। थोड़ा पोर्शन पीछे रहा मेरा क्लास से। अलजेब्रा की पढ़ाई कर रहा था नाना। हाँ अच्छा, तो फिर ऐसा करो, जाओ जाके थोड़ी देर आराम करो। हाँ जाओ। नहीं नाना, पूरा करते हैं ना। अरे सो जाओ थोड़ी देर, जाओ। प्यार से कह रहा हूँ, गुस्से से नहीं कह रहा हूँ, जाओ। फिर भी नहीं नाना। इतना प्रूफ हो जाएगा तब सोएगा। अरे अच्छा, तो आप उसे डरा धमका रही हैं शायद। है मैं क्यों डराऊं उसे? वो चाहता है आपकी मदद करना, इसीलिए बैठा है। इतना सारा काम आप अकेले करेंगे इसलिए। बेटा तू सो जा, मेरा क्या है, तो चलता ही रहेगा रे। इस चक्की में पिसना है बेटा, लगा रहेगा। लेकिन किसी ने मजबूर किया है क्या आपको इतना सारा काम करने के लिए? अरे तो क्या करूं भाई? हाँ, क्या घर में बैठ के रोटियां तोड़ूं? हाँ, सदा की तनख्वाह 8,000, सवाल आता है 4,000। हाँ, 12,000 रुपए में कहीं गुजारा होता है आजकल? दत्तू, किताब कॉपी वहीं रख दे और जा, थोड़ी देर नींद लेकर के आ। जाओ, मैंने कहा ना मेरा काम 6 बजे से पहले खत्म नहीं होने वाला। जाओ। नाना पूरा करते हैं ना। अरे मैंने कहा ना जाओ। ऐसा है कि मुझसे कोई कहता ना कि सो जाओ, तो मैं अब तक घोड़े बेचकर सो जाता। हाँ ठीक है नाना, मैं मुंह धोकर आता हूँ। अच्छा जाओ, उतना ही कर लो। आप भी ना रात को भी कहाँ ठीक से सोते हैं, करवटे लेते रहते, खर्राटे लेते, और जरा कुछ खटका हुआ नहीं कि तुरंत उठ जाते हैं। अच्छा अच्छा, इसका आप तो मेरे को लगता है कि सपना देखती होंगी। हाँ, लेकिन सपने में मुझे क्यों नहीं नजर आती? आप देखती हो। हाथी को चींटी कैसे दिखाई देगी? मैं हाथी? और क्या, विद्वता, होशियारी और बुद्धि से। तभी ये प्रूफ रीडिंग का काम कर रहा हूँ। आपकी जिद के कारण। भाई क्या है कि नौकरी में भी मैं इंसानियत के साथ जीना चाहता था। और अब ये मशीन की तरह। नाना हाँ। प्रूफ जांचते हैं फटाफट। चलो देखो, फटाफट खत्म करना है। हाँ नाना। हाँ, कहाँ छोड़ा था मैंने? हाँ बताओ। अच्छा अच्छा, ये यथोचित। हाँ नाना। हाँ, यथोचित कहाँ गया? यथोचित होगा। हाँ, उसके बाद उद्गारवाचक चिन्ह लगा। हाँ, हाँ। प्रभा के आने का समय हो गया ना? हाँ? आप भी प्रूफ जांच रही हैं क्या? जी हाँ, अपनी गरीबी का प्रूफ। दत्तू का शर्ट है ना, कॉलर से फट गया, उसी को सी रही हूँ। मैंने कहा कि प्रभा के आने का समय हो गया। और सदा भैया के आने का भी। नाना आज तो शनिवार है, ऑफिस आधा दिन ही रहता है। सदा भैया समय तो आते ही होंगे। देखा, लेकिन प्रभा याद आया। सदा कब से नौकरी कर रहा है, प्रभा अभी पिछले महीने से, लेकिन हमेशा की तरह प्रभा याद आता। नाना हाँ? प्रूफ हो गए। अरे तो ऐसा कर, ये बंडल रख के दूसरा बंडल ले आ। हाँ। उसका ऐसा है देवी जी, पिता को अपने पुत्र कभी 3 नजर नहीं आते, भले ही 3 हो, एक ही नजर आता है, चाहे आप उसे सदा कहो, प्रभा कहो या दत्तू कहो। हो गया शुरू आपका पहेली बूझना। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे गुमराह करते आ रहे हैं शादी के दिन से, ये पहेली बूझने की आदत से। और ऐसा करके मुझे क्या मिलता है भला? यही तो नहीं समझ में आता, ना आपका सुख ना आपको दूसरों का सुख, और इसी सुख में मैं भी धोखा खाती आ रही हूँ, फंसती गई हूँ, जोड़ लगाते लगाते गृहस्थी संभाल रही हूँ। अरे भाई, पर अब आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, कमाने लगे हैं। मेरे नहीं, अपनी बीवियों के। अब बीवी? अरे ये बीवियां कहाँ से आ गई भाई? उसके लिए अभी बहुत वक्त है। वक्त है तो सदा 29 का हो गया, उसकी शादी तो कर देनी चाहिए ना। समझ गया। अब आप कहने वाली हैं कि मैंने तो उसके लिए लड़की भी देख रखी है। अरे हाँ, सचमुच देख रखी है, मजाक नहीं है। हाँ, अरे वो आने वाली है, मैंने उसे बुलाया है आज। आज ही? हाँ आज, अभी। अभी? हाँ, अब क्या के लिए मेरी पसंद होगी, सदा को भी पसंद आनी चाहिए, और आपकी पसंद पर भी खरी उतरना चाहिए उसे। पर पार्वती, ये अचानक लड़की? हाँ हाँ, और क्या क्या वो अकेली मेरी पसंद होगी, उसे भी घर और घर के लोग देख लेना चाहिए। हाँ, अच्छा है। और आप यहाँ बैठे अब फटे कपड़े सीते रहिए, है ना? तो क्या मैं आपकी तरफ प्रूफ जांचूं? अरे भाई,
कुछ घर वर सजाओ, हाँ, कुछ लड्डू चूड़ा बनाओ, हाँ, अरे खुद भी जरा सजो धजो ऐसा। मुझे नहीं, उसे देखना है। अरे पर इस बहाने अगर आप भी थोड़ा सज धज लेंगे। नाना हाँ। हमें प्रूफ जांचे। हाँ, अरे मैं वहाँ स्वर्ग में पहुँच जाऊंगा ना, तब भी ये गट्ठर वहाँ आते रहेंगे। हाँ। नाना ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे दत्तू, इनकी तो आदत है ऐसी बातें करने की। ये विद्वान ज्ञानी लोग हैं ना, इन्हें सीधी सरल बात चलती नहीं है। छोड़ दत्तू, पढ़ते हैं। दत्तू, हाँ? आज हमारे घर मेहमान आने वाली है। मेहमान आने वाली नाना? हाँ, तुम्हारी होने वाली भाभी। भाभी आने वाली नाना? चिल्लाता क्यों है? हाँ? जा ऐसा कर, थोड़ी देर खेल के आ जा। हाँ नाना। हाँ। हाँ। लेकिन नाना हाँ। आप अकेले प्रूफ नहीं जांचेंगे? हाँ? हाँ। और जब भाभी आएंगी ना, नाना मैं खेलने जा रहा हूँ। हाँ। माँ मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ। हाँ हाँ, जा। हाँ तो कब आने वाली है वो? कौन? शालिनी? अच्छा, हाँ बस आती ही होगी। देखा, अब आप भी उतावले हुए जा रहे हैं ना। अरे भाई मैं क्यों तावला हूँगा, वो आने वाली तो है ही। देख लूंगा कि हमारी सदा की होने वाली बीवी कैसी है। देखेंगे ही, मेरी पसंद। हाँ, पर सदा से तो पूछ लिया है। अरे उससे क्या पूछना। पार्वती। हाँ जानती हूँ, बड़ा हो गया है, कमाने लगा है, सियाना है। हाँ, सबसे पहले वो पुरुष है। वो मेरा बेटा है। सुनो, उन्होंने कहा है कि माँ जिस लड़की से कहोगे मैं उसी से शादी करूंगा। देखो, जोश में आदमी ऐसा कह देता है। अरे उसने खुद कहा है। अच्छा, कब कहा था? 3 साल पहले, जब प्रांजल की बेटी के खातिर जान देने चला था और आप उसे जैसे तैसे घर ले आए थे, तब उसने कहा था और वादा किया था कि वो कसम निभाएगा। 3 साल हो गए इस बात को पार्वती, 3 साल। मेरी बात को वो टाल नहीं सकता है जी। ऐसी बातों में ना अपने पति का भी भरोसा नहीं करना चाहिए। देखिए, आपने निभाई ना गृहस्थी ने ईमानदारी से। ये बच्चे मेरे हैं, सदा मेरा बेटा है। आपको मेरी बात जचेगी नहीं, लेकिन आप देखना वो वादा निभाएगा। मेरा बेटा पिछले 30 साल से कितना सीधा और सरल रहा है। घर और ऑफिस, ऑफिस और घर। एक बार ठोकर खाई पर संभल गया। सदा के लिए मैंने लड़की चुनी है, शालिनी। सुसंस्कृत, देखने में भी सुंदर, नाम की तरह सज्जन, तौर तरीके भी जानती है, घर के लोग भी सज्जन हैं। सदा को सब कुछ मिलेगा जो वो चाहता है। बीए किया है, एमए करना चाहती है, और क्या चाहिए। सदा को ऐसी अच्छी लगेगी, और घर के लोग भी ना इस रिश्ते से खुश है। इसका मतलब उनके घर वालों से भी बात हो गई? नहीं, माँ बाप तो है नहीं, लेकिन जो है उसे आमने सामने नहीं, पर मैंने खूबी से उनका मत जान लिया। अरे दहेज भी देंगे, शादी का खर्चा भी, और सब मान सम्मान सब कुछ। मैं तो खूब नाचूंगी। वाह वाह वाह, इस उम्र में? क्यों, मैं नहीं झूम सकती क्या? सास हो जाऊंगी तो क्या बूढ़ी हो जाऊंगी? अरे नहीं पार्वती, नाचने झूमने को लेकर के नहीं कहा मैंने। 30 बरस हो गए हमारी शादी को, न मनपसंद साड़ियाँ, न मनपसंद गहने। इसलिए तुमने अपने आप को घर की 4 दीवारी तक सीमित कर दिया था। अरे कहाँ अब नाचने झूमने की आदत रह गई होगी? हम औरतों को ना सजने झजने के लिए बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता। अच्छा फिर भी ये बताओ, सदा से ये तो कह दिया था ना कि वो आ जाने वाली है? हाँ हाँ, आज सुबह नाश्ते के वक्त। अच्छा, तब उसने क्या कहा था? ठीक है कहा। अरे सुबह की भाग दौड़ में कहता भी क्या भला। कुछ दिन पहले मैंने उस लड़की के बारे में भी कहा था, तब सदा, मैं और प्रभा हम तीनों थे। तब उसने क्या कहा? अरे तब भी यही कहा, ठीक है, और कहता भी क्या भला। ये प्रभा ही बोला, ओफो माँ बस भी करो। हाँ, कितनी बखान करोगे किसी लड़की का। ये भी ना ऐसा लड़का है, लड़की बीवी शादी की बात करो तो ऐसा गुस्सा हो जाता जैसे उसी की शादी की बात हो रही है। कह रहा था शादी की जरूरत ही क्या है, शादी नहीं की तो क्या होगा। लगता है आ गई वो। हाँ, देखो देखो जरा। प्रभा, आजा आजा, दरवाजा तो खुला ही था रे। प्रभा, मुझे लगा दरवाजा भीतर से बंद है। अरे नहीं, खुला था। माँ पानी गर्म करने रखो। हाँ बस अभी रख, जल्दी। हाँ हाँ रख रही हूँ। और भाई प्रभा, थक गए बेटा? हाँ, हाँ नाना। काम बहुत भारी पड़ रहा है लगता है। नहीं नाना, ऐसी कोई बात नहीं है, बस सब चिपचिपा सा लगता है, पसीना काफी छूटता है। अरे ना बेटा, तो ऐसा कर, मैं ऐसा तेरे को हवा कर देता हूँ। अरे नहीं नाना, आप क्यों? अरे अरे लाइए लाइए। माँ
पानी गर्म करने रखो। पहले रुको तो। अरे ठंडा है तो ठंडा ही चलेगा पानी। प्रभा, तुम ठंडे पानी से कहाँ नहाते हो? अरे ठीक है ना नाना। नाना, हाँ, आज मेरा फोरमैन के साथ झगड़ा हुआ। ऐसा? उसने मुझे गालियां दी। नालायक कहा, काम नहीं आता, ऐसा कह रहा था। फिर तुमने क्या कहा? मैंने भी उल्टा जवाब दे दिया। मेरे मुंह में भी तो जबान है। वो तो ठीक है, पर क्या करेगा वो? ज्यादा से ज्यादा नौकरी से निकाल देगा, लेकिन निकालेगा नहीं नाना, क्योंकि जितना काम आता है उतना काम तो मैं करता ही हूँ, लेकिन वो मुझे जानबूझ के वही काम बताता है जो मुझे आता है। नाना, मैंने कितनी बार बोला कि मुझे वेल्डिंग करना नहीं आता, लेकिन वो मुझे हमेशा वही काम बताता है। देता है सिर्फ 4,000 रुपए और 10-10 घंटे काम कराता है। प्रभा, मैं समझता हूँ बेटा, तेरी तकलीफ समझता हूँ। नाना, मैं जानता हूँ कि ये काम छोड़कर मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए तो कर रहा हूँ। पैरों में सूजन है, पेट की हड्डी, फिर भी बोझ उठाता रहता हूँ, ऊपर से गालियाँ भी। समझता हूँ, तेरी तकलीफ समझता हूँ मैं। नाना, मैं भी समझता हूँ कि ये नौकरी चली जाएगी तो दूसरी नहीं मिलेगी। मैं करूँगा ये नौकरी, नहीं छोड़ूंगा नाना ये नौकरी। बेटा चाय पी ले। अरे माँ, पहले पानी गर्म करने तो रखो। बेटा गर्म हो रहा है ना, तब तक चाय पी तो ले। पहले क्यों नहीं रखी तुमने? बेटा जब गर्म करके रखती हूँ कहता ठंडा पानी दो, जब नहीं रहती तो कहता है कि गर्म दो। तो हम मैं कुछ बोलूंगी नहीं। नहीं ऐसी बात नहीं, तो चाय पी ले, अपने गर्म हो जाता है। नहीं नहीं ठीक है, मैं अपने हाथों से ले लूंगा। ठंडा है तो ठंडा ही चलेगा। यहाँ पसीने के बारे जान जा रही है, ऊपर से अरे आइए 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 आइए, स्वागत स्वागत, अभिनंदन अभिनंदन, खुश रहो, खूब सुखी रहो। आप ओ, माँ जी कहाँ है? अरे है ना, भीतर है। हाँ आओ, अरे आओ तो बैठो। हाँ हाँ, आपने पहचाना मुझे? अरे भाई क्यों नहीं पहचानेंगे? हाँ, मुझे भी सब कुछ परिचित सा लग रहा है, सब कुछ जाना पहचाना। ऐसा लगता है कि मैं पहले यहाँ आ चुकी हूँ। अरे और क्या, अब पहली बार थोड़ी ना ये आ रही। क्या कहा आपने? मैं पहले यहाँ आ चुकी हूँ? अरे भाई, कम से कम आपका नाम, हाँ, आपका नाम इस घर में पार्वती सुबह से लेके शाम तक 25 बार लेती है। हाँ। पता नहीं मुझे ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ? नहीं नहीं, मैं यूं ही बातें करती हूँ, तरह तरह की। अच्छा, इसका मतलब बड़ी सोचने समझने वाली लड़की हो तुम। हाँ? मैंने भी यूं ही कह दिया। वो हाँ। माँ जी कहाँ है? अरे कहा तो भीतर हैं। मैं जाऊँ उनसे मिलने? जरूर जाओ भाई, जाओ। अरे अरे, पर सुनो सुनो सुनो, ऐसा है कि पुजारी को खुश किए बिना ईश्वर के दर्शन नहीं हो सकते। हाँ, दरबान का वैसे ही बड़ा रौब होता है भाई। हाँ, ऐसा दरबारी हो तो हम खूब मस्का लगाएंगे। नाना, माँ जी और मैं रोज मंदिर में मिलते हैं। हाँ। मुझे बहुत अच्छी लगती है। उन्हीं ने कहा था कि घर आना, और मैंने भी कहा था आऊंगी, और आ गई। हाँ? सब कुछ अजीब सा लग रहा है, सब कुछ परिचित सा। सच अजीब बात है ना नाना? अरे बेटा, जीवन के तार जुड़ना ही अजीब बात है। जब जुड़ जाते हैं ना तो जुड़ जाते हैं, और नहीं जुड़ने होते हैं तो कतई नहीं जुड़ते। मगर जब जुड़ जाते हैं तो देश काल समय आशा आकांक्षाओं की सारी सीमाएं लांघ जाते हैं। तब ना कोई उनका आरंभ बिंदु होता है और ना कोई अंतिम परिसीमा, बस जुड़ जाते हैं। हाँ? अरे तुम कब आई? आजा आजा, बैठ जाओ। आपने मुझे बुलाया नहीं? बुलाने वाले? वो बस आप ही को बुलाने वाले थे, मैं आप ही के पास आने वाली थी। अरे तुम कैसे आती? तुम विद्वान, ये विद्वान। जब दो विद्वान मिल जाते हैं तो घंटों बातें करने में बीत जाता है, ना पूछने वाला। चल भीतर चलते हैं। नहीं, थोड़ी देर बैठ जाओ। क्या है कि हमारा घर है ना, बस ये 3 कमरों का है, और भीतर प्रभा नहा रहा है। प्रभा मेरा मजला बेटा दिन में 2 बार नहाता है,
कारखाने में काम करता है। माँ! हाँ आई, मैं अभी आती हूँ ना, मैं चाय लेकर आती हूँ, फिर हम लोग भीतर चलकर कॉफी लगाएंगे। बहुत अच्छा लगा तुम्हारी। माँ जी मुझसे बहुत स्नेह रखती है। अरे वो है ही स्नेहमयी, जिस पर उनको अपने बेटे के लिए पत्नी की तलाश है, बहू, मनपसंद बहू तलाश है उनको। ऐसी जो उनके बेटे को खुश रख सके, सुखी रख सके। वो स्वयं से बेहद प्रेम करती हैं बेटा, इसीलिए अपने बेटे से भी। अजी बहुत कमाल की भोली है वो, लेकिन थोड़ी बहुत निर्दयी भी। हाँ, वो बहुत अच्छी हैं। अब पर बुरी भी हो सकती है। हाँ, ऐसा क्यों कह रहे हैं नाना? अरे बेटा मैं ऐसा कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनसे प्रेम नहीं करता। अरे 30 साल हो गए हमारी शादी को, मुझ जैसे असफल, दीनहीन, लेकिन अपने आप खुद मुख्तार आदमी के साथ जीवन की चक्की में पिसती रही है 30 साल। नाना आप अपने आप को असफल मानते हैं? कुछ मांग नहीं है तो बेटा यही मान लेना चाहिए, असफल ही मान लो। जो मिल रहा था वो लिया नहीं, जो चाहिए था वो मिला नहीं, ये भी नहीं वो भी नहीं, न घर का न घाट का। आपके बड़े बेटे नहीं दिखाई दे रहे, कहीं गए हैं क्या? अरे तुम तो उसके बारे में जानने को उत्सुक होगी और मैं अपने बारे में बोले चला जा रहा हूँ। अरे बस वो आता ही होगा, आने का समय तो हो चुका, आज पता नहीं लेट क्यों हो गया। चाय पी लो। हाँ। लीजिए, आप भी पी लीजिए। हाँ लाइए लाइए, जल्दी पियो, फिर हम भीतर चल के खूब गप्पे लगाएंगे। पर प्रभाकर स्नान हुआ ही समझो। भाई जल्दी माने, जल्दी नहीं, आराम से पी लो, सदा आता ही होगा। आज मैं उसे चौंकाने वाली हूँ, जब वो आएगा तो सामना होगा सुखद आश्चर्य, बहुत मजा आएगा। मैं बापू से सब कुछ समझा दूंगी। भाई शर्माओ मत, तुम वो पुरानी पीढ़ी की दुल्हन थोड़ी हो। अब तो दूल्हे को शर्माना चाहिए, दुल्हन को नहीं। अरे वाह 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 वाह, इतनी जल्दी इतनी सारी बातें तय हो गई। वाह, नहीं वैसे कुछ तय नहीं हुआ है, लेकिन देखा जाए तो तय हो भी गया है। कहीं आपको कुछ कहना है इस बारे में? भाई फिलहाल तो कुछ नहीं कहना, बाद में जरूर कुछ ना कुछ कहना चाहेंगे आप, है ना? अच्छा, दुनिया में ऐसी कोई भी बात है जिसके बारे में आपको कुछ कहना ना होगा? शालिनी, तुमसे अभी जो कुछ बात कर रहे थे तुम्हारे पल्ले पड़ा क्या? हाँ, अब समझ में आया। इनकी भी किस्मत और तुम्हारी भी। अरे मुझे इनकी कोई बात समझ में नहीं आती, मैं तो बिल्कुल गवार हूँ। अरे पर मुझे आपकी हर बात पूरी तरह समझ में आ जाती है, अच्छी तरह समझ में आ जाती है, यहाँ तक कि उसके पीछे छिपे हुए अर्थ भी ना मुझसे छिपे नहीं रहते। हाँ, मेरी बातें क्या है, बिल्कुल सीधी सरल साफ सुथरी, इसलिए कड़वी और तीखी। मैं ना आपके तरह वो गुलदस्ते में लपेट कर छिपा कर कोई बात नहीं कह सकती हूँ। हाँ शालिनी, सुना तुमने? अरे भाई इतनी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करेले की जबान में लिपटी हुई अंदाज से कोई कह सकता है क्या भला? हाँ? अच्छा, तो मैं आपके साथ हमेशा कड़वी जबान में बात करती हूँ और दुनिया के सामने मीठी जबान में, यही कहना चाहते हैं ना? हाँ हाँ, ऐसे ही कहते हैं, कहिए कहिए, कहते रहिए। अरे भाई मेरा कहने का मतलब शिकायत करना नहीं, अभी भी नहीं है। देखिए, मेरे शब्द गलत हो सकते, लेकिन मेरे हाथों से किए जाने वाला कोई काम मैंने कभी गलत नहीं किया, हमेशा सही किया है और करती रही हूँ। शालिनी, देखा तुमने? अरे भाई कितना उग चुकी है भाई ये मुझसे। मैंने ऐसा कब कहा? बातों का बतंगड़ करना तो कोई आपसे सीखे। चल भीतर चलते हैं। हाँ तो नाना, हाँ, ये कौन थी? मेहमान है, नाम है शालिनी। ये हमारे घर क्या कर रही है? भाई तुम्हारी माँ ने बुलाया उसे। और ये मुझे ऐसे देख क्यों रही थी? इसलिए कि तुम अपनी माँ के बेटे हो। और माँ रो क्यों रही थी? अरे कहाँ रो रही थी? हाँ रो रही थी, मैंने देखा है। जबरन? मैं नहीं रो सकता नाना। हाँ वो तो ठीक है। और जब किसी को रोते हुए देखता हूँ तो मुझे गुस्सा आता है। क्यों रोए कोई? हाँ ये भी बात बिल्कुल ठीक है। रोना यानी डरपोक होना। मैं तो लेथ में उंगली पड़ने पर भी नहीं रोता। अरे प्रभा, तुम बहादुर हो बेटा, बहुत बहादुर हो, और कभी रोना भी मत। हाँ नाना, लेकिन कभी कभी तो लगता है कि मैं कायर डरपोक हूँ नाना। अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। ऐसी शाम को जब मैं कभी घर लौटता हूँ तो मुझे
समझ नहीं आता नाना, मैं क्या करूं। अरे अरे तो ऐसा करो भाई, घूमने जाया करो, हाँ? ना हो तो सिनेमा देखा करो, नए नए दोस्त बनाओ, उसमें क्या है, हाँ? नाना मेरा कोई दोस्त नहीं, मेरी किसी से पटती ही नहीं। बड़े लोग मुझे छोटा समझते हैं और छोटे मुझे बड़ा। सिनेमा देखने जाने के लिए भी तो पैसे लगते हैं ना नाना। तो घूमना खेलना तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता। घूमने जाता हूँ तो सारी चीजें जानने लगता हूँ नाना, खुद में खींच होती है, कुछ तो आता है नाना। नाना क्या करूँ नाना, नाना क्या करूँ नाना। हेलो मिस्टर मैकेनिक, आज किस खोज में डूबे हैं भैया? हाँ ना हाँ। प्रूफ जांचना खत्म हुआ? अरे बेटा वो कब खत्म होता है, कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं प्रूफ के लिए पैदा हो, ये प्रूफ मेरे लिए रहे। लगता है आज कुछ ज्यादा ही काम है। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, बल्कि आज तो दत्तू ने मेरी बहुत मदद करी। अरे दत्तू, ओ दत्तू बा। अरे सुनो बेटा सुनो, मैंने उसे बाहर भेजा है, वो आएगा भी। अरे बड़े दिनों से कह रहा था भैया मुझे पेन चाहिए, तो आज उसके लिए एक बढ़िया पेन ले आया हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। थोड़ा सस्ता वाला है। अरे तो क्या हुआ, हाँ? जब वो कमाने लगेगा तो महंगा खरीद लेगा। हाँ थोड़ा महंगा खरीदने का सोचा था, लेकिन ये अच्छा किया बेटा, मामूली कलम से लिखते लिखते लोग कलेक्टर बन जाते। हाँ पर एक काम है, हाँ आपको एक ज्ञान की बात बताऊं? बिल्कुल बताइए। ऐसा है, कलम पर कृतित्व निर्धारित नहीं होता। वाह 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 वाह, इसी बात पे चाय पियेंगे। हाँ हो जाए चाहे। माँ चाय लाओ। हाँ लाती हूँ। ला ला ला। हाँ मिस्टर मैकेनिक, आज आपके गाल गुब्बारे जैसे क्यों फूले हैं, या रूटी हुई मोटर गाड़ी कहूं? तुम्हें इससे क्या मतलब? अरे भाई, बड़ा भाई हूं तुम्हारा। मैं भी बड़ा हूँ आयु में। हाँ, और सयानापन उस हिसाब से कि आप मुझसे बड़े हैं। हो भी जाऊंगा यदि चाहूंगा तो, लेकिन बड़ा बनना नहीं है मुझे। नाना, हाँ। अपना प्रभा दिन ब दिन यूं ही बर्बाद हो रहा है। ये तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है। प्रभा प्रभा शांत। अरे क्यों छेड़ता है उसको, हाँ? ऐसे ही थका मांदा दिन भर का आता है और फिर तू उसको छेड़ देता है, हाँ? हाँ, और ये बता, आज तुझे देर क्यों हो गई भाई? वो ऐसे ही थोड़ा काम निकल आया था। हाँ, थोड़ा काम निकल आया हाँ। था। तेरा या ऑफिस का? मेरा अपना। अच्छा अपना, अच्छा। और क्या बात है, आज जरा ज्यादा ही खुश नजर आ रहा है। नहीं नहीं तो नहीं। हाँ, चेहरे पर खिल जाते हैं गुलाब प्यारे। अरे ना, और ये नजर निहारती है जमीन पर तारे, हाँ? सेहरन भरी हंसी थिरकती है नैनों में, हाँ? नाना आप ना बस यूं ही। हाँ हाँ, उसका एक नाम और भी है, यूं ही। नाना, नाना बैठिए। हाँ बैठता हूँ। नाना, हाँ? आपसे और माँ से पूछे बगैर मैं कुछ नहीं करूंगा। अरे मैंने कभी कहा क्या तू कुछ करेगा? बस नाना, बस मैं ही कहता हूँ। नाना, मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है नाना, हमारी परिस्थिति का। आपने और माँ ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया ना, मैं उसे भूल नहीं सकता। और मेरे ये भाई, मैंने तो भूल ही नहीं सकता। अरे बेटा मैंने तो कुछ ऐसा कुछ नहीं कहा है। अरे आज बस मैं ही कहता हूँ। नाना, हाँ। इस गर्मी में ना हम सभी महाबलेश्वर चलेंगे। महाबलेश्वर, वो हिल स्टेशन? हाँ। कैसे? अप्रैल में मुझे बोनस मिलेगा। और वैसे भी नाना, हर गर्मी में आपको और माँ को यहाँ परेशानी होती है। इस गर्मी में हम पूरा महीना महाबलेश्वर की ठंडी में बिताएंगे ना। अरे वाह वाह, लेकिन ये वो सारे प्रबंध हो जाएंगे। हाँ? वहाँ मेरा एक दोस्त है, उसने कहा है कि वो सारे प्रबंध कर देगा। वाह बहुत अच्छा। और कुछ दिन के लिए सही ना, आपको भी इस पिंजड़े से मुक्ति का एहसास हो। और प्रभा छुट्टी लेगा। अरे बेटा प्रभा की तनख्वाह कटती है रे छुट्टी की। हाँ तो नाना कटने दीजिए। नाना हर बार माँ कहती है मैं कहीं घूमने जाऊंगी, कहीं रहने जाऊंगी,
लेकिन ऐसा होते ही नहीं। इस बार हम कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। मैं ये देखता हूँ कि अप्रैल में दत्तू की छुट्टी का भी। अच्छा देख, चल देख। नाना 21 से 25 अप्रैल, 21 से 25, हम 21 से 25। आप कौन? अरे ये शालिनी है बेटा, तुम्हारी माँ ने बुलाया इसे। लेकिन माँ कहाँ है? माँ जी अंदर है, उन्हीं ने कहा कि मैं ये आपको दूँ। नाना, माँ को ये सब क्या सोचता है? आपको बुरा लगा क्या जी? नहीं, बुरा क्यों लगेगा? तो लीजिए ना। सदा, ये शालिनी है, वैद्य जी की बेटी। हाँ, हम लोग अक्सर मंदिर में मिलते हैं और मैं इससे हमेशा कहती थी घर आओ। आज संयोग था तो आ गई। ये उसी ने बनाया है ना? खा ले। लीजिए ना। परमा तुम लोग कोई जरूरत नहीं, होटल में मिलता है ये सब। कारखाने में काम करके ना इसे उन लोगों के साथ होटल जाने की आदत हो गई। मैं होटल नहीं जाता। फिर कहा कैसे? अरे दिखता है, होटल से मंगाया है। प्रभा, नाना हाँ? आप लीजिए ना। अरे नहीं बेटा, मैं भोजन के साथ ले लूँगा। क्या है, दिन भर बैठे बैठे का काम है, खा लो तो पेट सब गड़बड़। शालिनी, ये सदा है ना, बीमा कंपनी में काम करता है, इसी साल परमानेंट हुआ है। कुछ भी कहो, ये इतना खामोश तो नहीं रहता है। मेरे साथ गप्पे लगाने में ऐसा खो जाता है कि सामने रखी थाली वैसे के वैसे रह जाती है। और गप्पों का विषय तो कितना है, इंग्लैंड, अमेरिका और न जाने क्या क्या। उस दिन तो वो नए बम के बारे में कह रहा था। जब मैं समझ नहीं पाई ना तो झुंझलाया, कहने लगा ओफो माँ, तुम भी कैसे इतनी अनजान हो सकती हो। हाँ रे, मैं तो हूँ ही गवार। बस इसे पढ़ी लिखी पत्नी मिल जाए तो ये तो आए दिन झुंझलाएगा। माँ क्या भाभी आई? ये है हमारा सबसे छोटा बेटा दत्तू। ये प्रूफ रीडिंग में मुझे असिस्ट करता है। हाँ, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो दत्तू? जी 10वीं में। होशियार बच्चे हो। जी मैं बहुत पढ़ता हूँ। कौन सी रैंक लाते हो? ये छमाही में ना दीदी, दूसरा रैंक मिलते मिलते रह गया। आखिरी पेपर के दिन ना दीदी बुखार चढ़ गया था। कोई बात नहीं दत्तू, इस वार्षिक परीक्षा में हम साथ मिलके मेहनत करेंगे। हाँ दीदी, भाभी आप कब आएंगे हमारे घर रहने? बच्चे भी ना, तौबा। अभी कुछ हुआ। सुनिए जी, ये बहुत अच्छा गाती है। हाँ? बड़ी मीठी आवाज पाई है इसने, बिल्कुल कृष्ण की बांसुरी की तरह। अरे वाह 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 वाह, वैसे बेटा गाता तो मैं भी हूँ, बहुत अच्छा गाता। हाँ हाँ, बिल्कुल गाते हैं। माँ कहो नहीं नहीं गाने को। अरे गाओ ना, गा, शर्मा मत, गा। अरे सदा हाथ मुंह धो के आता है। मैं जरा जाती हूँ भीतर, हो सकता है उससे मेरी जरूरत हो। हैं? अभी आ जाएगा वो। हैं? लाइए दे दो मुझे। हाँ सुनाओ बेटा, जब कुछ नहीं सूझता ना तो गाना गाना चाहिए। हाँ सुनाओ, कोई बढ़िया सा गाना सुनाओ, कोई मधुर सा भजन सुनाओ। हाँ सुनाओ।
वाह, बहुत अच्छा गाती हैं आप। हर वक्त इतना अच्छा नहीं गाया जाता, आज सुर मिल गए। ये कविता आपकी है? जी सुंदर है। जी धन्यवाद। वैसे मंदिर जाती हैं आप, धार्मिक हैं? जी, और आप? पता नहीं, मैं मंदिर नहीं जाता। मंदिर में मुझे शांति मिलती है, ईश्वर से अधिक मंदिर पसंद है मुझे। वहाँ की नीरवता, शांति और इसलिए भक्ति भी। ऐसी कौन सी अशांति ने घेर रखा है आपको? आप तो अच्छे खासे परिवार की हैं, युवा हैं, कवियत्री हैं। अशांति के तो अलग अलग रूप है, और शांति है ही कहाँ। कुछ देर मंदिर जाती हूँ, वहाँ के आंगन में बैठकर भजन गुनगुनाती हूँ, बस। मेरी माँ के साथ आपकी बनी बड़े आश्चर्य की बात है। क्यों? उन्हें विदुषियाँ पसंद नहीं, ज्यादा पढ़ी लिखी लड़कियां अच्छी नहीं होती, इस बात का वर्षों से उपदेश देती आई है मुझे। माँ जी ने ही मुझे घर बुलाया। आपकी माँ बड़े ही खुले दिल की हैं। मेरी माँ की प्रशंसा की इसलिए आभार, लेकिन मुझे लगता है कि वे गलत भी हो सकती हैं। गलत? हाँ, उन्हें आप अच्छी लगी इसलिए वे आपको यहाँ ले आई, लेकिन क्या भरोसा कि आप यहाँ। क्यों नहीं रहूंगी, इच्छा हुई तो जरूर रहूंगी। किस रिश्ते से? बहू बनकर, इस घर की बड़ी बहू। ये संभव नहीं। क्यों? बड़े बेटे को पसंद भी होना चाहिए। यानी आपका किसी और से? हाँ। तब मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। अभी तक यहाँ नहीं आई थी, और आज भी ना आती तो। नहीं नहीं, आपने यहाँ आकर कुछ गलत नहीं किया। मन साफ होना चाहिए, उसी में भलाई है, बस इसलिए कहा। आज ही उसकी हाँ हुई है, पुणे में रहती है। क्या नाम है उनका? मंदा। कहाँ तक पढ़ी है? मैट्रिक किया। कैसी है? आपसे कम सुंदर। रंग सावला है, गा नहीं सकती, कविताएं नहीं रचती, उपमा अलंकार में बोलती नहीं, सीधी सादी है। देखिए, मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे आपको दुख पहुंचाने का कोई इरादा ना था। मेरा भी। आपने पूछा इसलिए बताया। मुझे उनसे ईर्ष्या हुई इसलिए पूछा। पुनर्विचार के परे जा पहुंची है बात। पुनर्विचार मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। आपकी उसी से शादी होनी चाहिए। आप दोनों को खुश रहना है, आपको, माँ नाना को, भाइयों को, सबको खुश रहना है। मैं जिस तरह मंदिर जाती थी उसी तरह यहाँ आती रहूंगी, कुछ पल सुख बटोरूंगी और चले जाऊंगी। आप भी सुखी हो सकती हैं आपके अपने अलग रास्ते से। मेरा सुख तो यही है। यहाँ? हाँ, अब झूठ कैसे कहूँ। जाने दीजिए। हाँ भाई, हाँ सदा, बात हो गई? अरे बताना भाई, अरे जो बोलना है दिल खोल के बोल दे। मुझे अपना पिता नहीं मित्र मान। तुम कोई बड़ी बात मुझसे करते ही नहीं। जब बड़ी बात की बात हो तो कहते हो ना ना महाबलेश्वर चले। हैं? अरे बता ना, लड़की पसंद आई? हाँ? अरे कोई कमी है क्या उसमें? हाँ? वो पुरानी यादें ताज़ा तो नहीं हो गई? नाना। अरे तू बता ना, लड़की में कोई खोट है? अरे नहीं नाना। तेरे से कम है क्या? अरे नहीं नाना। तो बेटा फिर कहाँ कुछ गड़बड़ हो गया? नाना, जाती हूँ। अरे बेटे, हमारे में जाती हूँ नहीं कहते, कहते आती हूँ, आती हूँ। हाँ हाँ, आती रहना। किसी रिश्ते के तहत नहीं, इस घर को अपना समझ के आती रहना। हाँ, आओगी ना? हाँ आती रहिए। हाँ हाँ जी। अरे भाई पार्वती, अरे भाई देखो मेहमान जा रही है, जरा कुमकुम लगाओ। भाई प्रभात दत्तू, अरे भाई मेहमान को छोड़ के आओ बाहर तक। अच्छा चल, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ नुक्कड़ तक। हाँ, मेरा भी घूमना हो जाएगा। चल आओ, चलते हैं अपन। हाँ आओ, हाँ। माँ, माँ,
माँ मुझे क्षमा कर देना, मैं गलत हूँ शायद, लेकिन माँ माँ मैं उसे वचन दे चुका हूँ माँ। आज ही वहां से हाँ हुई है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता माँ। मैं जानता हूं कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपकी मनपसंद लड़की से ब्याह करूंगा, लेकिन माँ 3 वर्ष पहले, माँ आप जानती हैं कि वादा निभाने का प्रयास भी मैंने किया। माँ माँ आपने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया माँ। मुझे संभाला, मेरे लिए पीड़ाएं झेली। मैं ये ऋण जन्म जन्म तक नहीं लौटा सकता माँ। माँ कुछ क्षण ऐसे आते हैं जीवन में कि हम रोक नहीं सकते अपने आप को। वो मुझे अच्छी लगी माँ, आपसे किए गए वादे के बावजूद वो मुझे अच्छी लगी। आपकी ममता, ऋण, कृतज्ञता से वो भाना ज्यादा तीव्र था, मन को बहा ले जाने वाला था। मैं बह निकला। अब परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं। मैं जानता हूं आप ये सब पसंद नहीं करेंगी, आप मेरी वादा खिलाफी बर्दाश्त भी नहीं करेंगी, लेकिन माँ 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 मुझे मंदा से ही ब्याह करना है माँ। हाँ माँ, मैं ब्याह मंदा से ही करूंगा। नाना आप बैठिए ना, डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है। जानता हूँ रे बेटा, जानता हूँ मैं। बातों के बोझ को इस कदर मन पर। समझता हूँ रे, समझता हूँ मैं। भैया मैं कुछ मदद करूं? अरे नहीं, तुम क्या करोगे? बाहर कुछ नहीं है साहब। लेकिन आप ये कर क्या रहे हैं? कुछ नहीं, यानी कुछ तय नहीं किया, देखे क्या बनता है। बाहर खाने जाना नहीं है, खाली समय था, क्या करूँ कुछ सूझा नहीं इसलिए। नाना हाँ, चले? नहीं दत्तू, हाँ नाना। चलो प्रूफ पढ़ते हैं, चलो। हाँ चल रहने दो, रहने दो। नाना हाँ, आपको तकलीफ हो रही है ना? नाना मैं ये रेडियो बंद करने को कहूँ, पड़ोस में ही बज रहा है। अरे रेडियो बंद करने से सब कुछ खत्म थोड़ी ना हो जाएगा बेटा, कुछ खत्म नहीं हो जाएगा। नाना हाँ, आप गुस्सा तो नहीं होंगे? अरे दत्तू, मैंने कभी तुम पर गुस्सा किया है क्या बेटा? कभी नहीं नाना, लेकिन सदा भैया की शादी में। अरे बेटा बोल दे, जो बोलना है बोल दे, मन में दबाने से और तकलीफ होती है। नाना
सादा भैया की शादी में मैं यूँ जाऊंगा और यूँ आ जाऊंगा नाना। नाना आपको काफी दुख हो रहा है ना? ए बेटा, मेरे से ज्यादा तो तेरी माँ को दुख हो रहा है रे। जा, उसका तो सब कुछ खत्म हो गया। हाँ नाना, जा उसको संभाल, तो जा। मैं माँ के पास जा रहा हाँ, हूँ। जा। आप चिंता मत कीजिए नाना, संभालिए अपने आप को। हाँ। मैं जाता हूँ। प्रभा, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं नाना, कुछ नहीं, ये तो ऐसे ही। कुछ काम मुझको भी दो नाना ऐसा काम जिसमें कुछ भी ना सूझे, कुछ भी ना, कोई याद भी ना आए, कुछ ना हो, बस ऐसा कोई काम दो मुझे, कुछ नहीं चाहिए। नाना डॉक्टर ने आपको कहा है। डॉक्टर के बेटे की शादी नहीं है आज। मेरे बेटे की शादी है, मेरे बेटे की। मैंने पाल पोस कर इतना बड़ा किया, अरे उसकी शादी में मुझे इतनी तोड़ मेहनत करनी चाहिए, लोगों का स्वागत करना चाहिए था, भगत करनी चाहिए थी। अब मैं क्या, अरे मैं बाप हूँ उसका, रे बाप हूँ। हाँ बैठिए ना, बैठिए। चलिए नाना, मैं आपको शादी में ले चलता हूँ। मुझे मालूम है कहाँ हो रही है शादी। नाना हम लोग जल्दी पहुँचेंगे। हम इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए नाना। चलिए ना नाना, हम टैक्सी से चलते हैं, मैं पैसे दूंगा। सदा भैया ने नई शर्ट खरीदने के लिए दिए थे पैसे, है मेरे पास नाना। ये बेटा, पैसे तो मुझे भी दिए थे रे उसने, मेरे पास है वो पैसे। रात में चिट्ठी भी दी थी, कहा था नाना नई टोपी खरीद लेना, धोती भी नई ले लेना। अरे मैंने तो अपने कोट में इस्त्री भी करा के रखी हुई थी रे। अरे मैं बहुत जाना चाहता था रे उसकी शादी में, मैं बहुत जाना चाहता। लगे रोने आप भी, सिर्फ रोना और जिसकिया। जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं लेके चलूंगा, माँ बच्चा करके सहूंगा, आप रो क्यों रहे हैं? लेकिन नाना, नाना पार्वती, पार्वती। क्या है? कुछ नहीं। पार्वती, सुन रही हूँ मैं। आज आज हमारे बेटे की शादी है, हमारे सदा की शादी है। दो ही बेटे हैं, प्रभा और दत्तू। पार्वती, ये क्या कह रही हो? ऐसे समय में तुमसे यहाँ कैसे रहा जा सकता है? यहाँ नहीं रहूंगी तो और कहाँ रहूंगी? कोई और ठिकाना है मेरा? है ना, है। उस मंडप में जहाँ शहनाई बज रही है, लोग आ जा रहे हैं, यज्ञ हो रहा है, वहाँ आहुति डाली है उसमें मेरी। पार्वती, ये कैसी जिद है? जिद? और नहीं तो क्या। अब तुम्हें याद नहीं, वो कितनी मन्नतों से हमने उसे मांगा था, हा? उसके पैदा होते साथ जो हमें खुशियाँ मिली थी, वो तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? हा? अरे कितना सा था वो, और तुम्हारी गोद में सर रखकर कितने मजे से सोता था। मुझे कुछ याद नहीं। याद नहीं? याद नहीं उसका पहली बार वो आँख खोलकर तुम्हें देखना? याद नहीं उसका पहली मुस्कुराहट तुम्हें याद नहीं? अरे वो पहली बार तुम्हें माँ कहकर पुकारना तुम्हें याद नहीं है? न जाने किस जमाने की यादें दोहरा रहे हैं, मुझे कुछ याद नहीं। पार्वती, ममता का गला ऐसे मत घोटो, जो कुछ हुआ उसे सब भूल जाओ। हाँ, आखिर सदा हमारा बेटा है। अरे मैं और तुम वहाँ क्यों नहीं है? मैं नहीं हूँ, आप तो हैं। पार्वती, गांठें सज हो रही हो मन में, गांठें और कुछ नहीं। जो मन कभी था ही नहीं, मन था ही कब जो गांठें सजो? संजोने के लिए, संभालने के लिए कुछ रहा भी नहीं, फिर गांठें कैसी? मैं वीरान होती गई, नष्ट होती गई। उसी का उत्सव है ये, इसीलिए ये शहनाई। सुनिए, मन लगाकर सुनिए।
काश मैं भी तुम्हारी तरह कठोर हो सकता तो कितना अच्छा होता। कम से कम ये दुख तो ना होता, ये पीड़ा, ये मन में कचोट तो ना होती। मेरा उनसे कुछ लेना देना नहीं, कोई रिश्ता नहीं, इस बीच मेरा कोई स्थान ही नहीं। जब मैं ही मर चुकी हूँ तो कैसी भावनाएं और कैसा अनुबंध। हो रही है किसी की शादी तो होने दीजिए, आप भी उस उत्सव में सम्मिलित हो जाइए, बच्चों को भी ले जाइए, मैं किसी को नहीं रोकूंगी, लेकिन मेरी लाश को छूना मत। अरे पार्वती, माँ, पार्वती का भी मन है, भावनाएं, आशा, आकांक्षाएं, सुख की लालसा, उसे तो आप जवानी में ही भूल गए थे। किसकी शादी, किसका सुख और दुख, अब कुछ नहीं चाहिए पार्वती को। पार्वती, तुम्हारा मन समझता हूँ मैं। अब ठीक है, देर हो गई, मेरी गलती। जवानी में कुछ बातें नहीं समझ में आती हैं, क्या करें। लेकिन आज, अरे आज इस मंगल वेला में उसकी ये सब बातें क्यों? मंगल बेला इस घर के लिए नहीं है। पार्वती, अच्छा कम से कम बच्चों को तो जाने दो। माँ, माँ, रहने दीजिए नाना, सदा भैया भाभी को लेकर आएंगे, हम कभी ना कभी तो आएंगे। नाना, सदा भैया हम लोगों को बुलाएंगे ना अपने यहाँ, कम से कम मुझे। क्या बोलूं बेटा, नाना, नाना, सदा भैया अपने यहाँ बुलाएंगे ना नाना, तब मैं बताऊंगा उन्हें कि हम लोगों को आपकी शादी में आना क्यों संभव नहीं हुआ। नाना, सदा भैया नए कपड़े खरीदने के लिए जो पैसे दिए थे ना, वे लौटाने मुझे, तब मैं बताऊंगा। लेकिन नाना, आप रोइए मत नाना, आपकी तबीयत खराब है ना, अब तो सदा भैया की शादी भी हो चुकी है, और आप सुबह सुबह माँ को समझा भी रहे थे कि रो मत कह रहे थे। ठीक है बेटा, ले, नहीं रोता, पोंछ ली मैंने अपनी आँख। हाँ, नहीं रोता। अरे चल जा जा जा। क्या हुआ? अरे बदमाश है सभी। अरे हुआ क्या? सभी मुझसे पूछ रहे हैं, हो गई शादी तुम्हारे सदा भैया की? हाँ तो कह देते, हाँ हो गई शादी, हम भी कहते। कहाँ गए थे? लगता है एक एक की ऐसी पिटाई करूं कि बस मुझसे जानबूझकर पूछते हैं कि शादी में जा रहे हो इन गंदे फटे कपड़ों में। अरे हमारी प्रभा, बस गरीबी का करो मजाक भाई। उड़ाते हैं। अरे बस तो बस नाना, मैं भी चुप रहा। आखिर है तो हमारे मोहल्ले वाले पड़ोसी, वरना एक एक की ऐसी खटिया खड़ी कर देता। मुझे तो घर में रहना अच्छा ही नहीं लगता, कारखाने में अच्छा लगता है। तो नानी की वजह से एक दिन की छुट्टी लेनी पड़ी, तंगा कट गई मेरी एक दिन की। ऊपर से ताने सुनो, घर में बैठो भीगी बिल्ली की तरह। मानो गुनाह हम ही ने किया सदा भैया ने भुगते हम। मुझसे पूछ रहे थे कि माँ क्या कर रही है, घर में नाने से क्या बातें हो रही हैं। दरअसल सदा भैया को शादी नहीं करनी चाहिए थी। अरे प्रभा, बस करो भाई। दत्तू, हाँ नाना। जाओ तुम भी जाके पढ़ो कुछ। नाना मुझे नहीं पढ़ना। तो जाओ, कहीं घूमने जाओ, जाओ, अच्छा लगेगा तुमको, जाओ घूमे आओ। नाना, नाना, सदा भैया ने भाभी को लेकर। आओ नाना, क्या हुआ? ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्या हुआ आपको? अरे अरे कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ। नाना, 2 दिनों में क्या हालत बना ली, कितने कमजोर लग रहे हैं आप। अरे बस, अब तू आ गया है ना बेटा, एकदम तंदुरुस्त हो जाऊंगा रे। खुश रहो, खूब सुखी रहो, अखंड सौभाग्यवती भवा। वाह 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 वाह, क्या जच रहे हो भाई दुल्हनिया, क्या जच रहे हो। अरे एकदम राम सीता की जोड़ी लग रही है भाई, वाह वाह वाह। भैया, वाह। माँ अंदर है।
मंदा, ये मेरे भाई दत्तू और प्रभा। चलो मंदा, माँ के चरण स्पर्श कराते हैं। लीजिए, दवा पी लीजिए। माँ, माँ, मर गई तेरी माँ। अरे पार्वती, माँ। कहा ना मर गई तेरी माँ। तुम लोग लौट जाओ। नहीं माँ, नहीं। फिर विरोध? जाओ तुम लोग यहाँ से। माँ, आपका आशीर्वाद लेने आए। कैसा आशीर्वाद? आपका आशीर्वाद, आपका बेटा सुख से अपनी गृहस्थी बसा सके, इसलिए आशीर्वाद। मेरा बेटा कभी सुखी नहीं रह सकता। अरे पार्वती, ये क्या कह रही हो तुम? जो दिख रहा है वही तो कह रही हूँ। मेरा बेटा कभी सुखी नहीं रह सकता। क्यों माँ? क्योंकि उसने अपना मन पसंद किया है, जिद करके, खुशी से। पार्वती, तुम्हारी तो यही खुशी होनी चाहिए, मर्जी होनी चाहिए कि तुम्हारा बेटा खुश रहे, हर हाल में खुश रहे। ये उसका अपना चुनाव है। मेरी इच्छा ठुकरा कर, रौंद कर 2 दिन पहले वो घर छोड़कर गया है। आप अपनी जिद मुझ पर थोपती रही। ठीक हो, अब मुझे कुछ नहीं कहना है। मंदा अच्छी लड़की है माँ, वो किसी को दुखी नहीं कर सकती। उसे ससुराल चाहिए, सास ससुर देवर चाहिए। वो आप सबकी जी जान से सेवा करेगी माँ, बहुत प्यार करेगी। उसे एक मौका तो दीजिए। तुम लोग लौट जाओ यहाँ से। वो कैसी है, कुछ भी है, मुझे कुछ नहीं सुनना है। अब मुझे शांति चाहिए। मैं ऊब चुकी हूँ शब्दों से। और मैं भी शांति भंग नहीं करना चाहता, लेकिन आपको हमें आशीर्वाद देना ही होगा, सिर्फ आशीर्वाद। अधिकार जमा रहे हो? आप जन्मदाई है मेरी, मैं बेटा हूँ आपका। इस घर के लिए मैंने 8 वर्ष कुछ किया है। इस घर ने तुम्हारे लिए 29 वर्ष तक बहुत कुछ किया है। तो क्या मैंने इस घर के लिए कुछ नहीं किया? जो भी कुछ किया तुमने अपना कर्तव्य समझकर। ठीक है, तो माँ, हमें आशीर्वाद देना भी आपका कर्तव्य है। मुझे कर्तव्य सिखा रहे हो? तुम्हारे वादों का क्या हुआ? माँ, आपकी वो जिद मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। क्योंकि तुम अपनी घातक जिद पूरी करना चाहते थे। कर ली पूरी, वादा खिलाफी करके। जीवन की बची खुची आशाएं टांग कर बैठी थी मैं तुम्हारे उस वादे के खूंटी पर। किसी का दुख देखने का सपना, किसी का सुख देखने का सपना, उसी सुख के छाए में बाकी जिंदगी बिताना चाहती थी मैं। पर क्या किया तुमने? वादा खिलाफी। अब कर्तव्यों का एहसास दिला रहे हो, ऊपर से आशीर्वाद भी चाहिए। फिर कहां से लाऊंगी, कहां से दे पाऊंगी ये सब कहने की और सहने की ताकत? मैं फिर से कहता हूँ माँ, शादी के पहले मैंने इन सारी बातों पर विचार किया, और अकेले अपना नहीं, आपका, नाना का, भाइयों का, हम सबका विचार किया, हमारी परिस्थिति का भी। मंदा अच्छी लड़की है माँ। मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं, न स्नेह न बैर। वो जैसी भी है, जहां भी रहे, सुख से रहे, लेकिन इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है माँ, वो रहेगी भी नहीं है। हम दूर कहीं चले जाएंगे और कभी लौट कर नहीं आएंगे। हम आपके लिए रहेंगे ही नहीं। अब तो खुश, अब तो मामूली आशीर्वाद दो माँ। पार्वती, आशीर्वाद दो बच्चों को। ठीक है, मत दो आशीर्वाद। माँ, ना आप शादी में आई और ना आपने घर में से किसी को शादी में आने दिया। मैं सब कुछ भूल कर घर आया हूँ माँ। आशा है मन में माँ। ठीक है नाना, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। नहीं 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 सदा, नहीं बेटा। पार्वती, आशीर्वाद तो दो बच्चों को। माँ, 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 नाना, ये मेरी माँ नहीं है। नहीं। हाँ नाना, सर, नहीं। ये मेरी माँ नहीं है। सारे बंधन टूट चुके हैं अब। नहीं। कभी तो टूटना ही था इन्हें, अच्छा हुआ जल्दी टूटे। यहां बस एक ही रिश्ता है नाना, मैं का रिश्ता, बाकी सब झूठ, उलझन, निरर्थक, मन कचोटने वाला। नहीं सदा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। मेरे माँ थी, मेरे माँ थी, ये भी झूठ। ना मैं किसी का हूं, ना कोई मेरा है नाना। प्रकाश की लालसा रखना ही गुनाह। ना आकाश, ना हरियाली, ना निर्जर, ना पेड़ पौधे, कुछ नहीं। नाना, नाना, यही जीवन है, यही रिश्ता है, इसी का नाम कर्तव्य है। सब झूठ है नाना, सब झूठ है, सब क्रूर है नाना, सब झूठ है, सब क्रूर है। भैया, रुको भैया, सदा। भैया।
तुमने क्या क्या नष्ट किया, क्या क्या तोड़ा, पता भी है तुमको पार्वती? नाना क्या हुआ, क्या होने को है और अभी क्या क्या होने वाला है? नाना ऐसा मत कहिए नाना। नहीं कहूँगा रे बेटा, नहीं कहूँगा, लेकिन जो होना है वो तो होके ही रहेगा ना, से कोई नहीं रोक सकता, नहीं रोक सकता। इस घर पर काले साए मंडरा रहे हैं, काले साए। काला प्रहरी इस दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, मैं जाऊंगा तभी ये सब खत्म होगा, तब तक यही सब झेलना है, नाना यही सब भोगना है। नाना ऐसा मत कहिए नाना, मैं हूं ना, आपका दत्तू है नाना, आप रोइए मत नाना, आपकी तबीयत खराब है। शालिनी दीदी, शालिनी दीदी, शालिनी दीदी, आप तो कुछ कहिए। नाना क्या हुआ नाना? कुछ नहीं, सब खत्म हो गया, कुछ नहीं। दत्तू क्या हुआ? सदा भैया आए थे इन्हें लेकर, शादी कर। माँ ने आशीर्वाद नहीं दिया, मैंने नाना ने खूब समझाया फिर भी नहीं। माँ ने कहा सदा उसका बेटा नहीं, फिर सदा भैया ने भी बोले कि मेरी भी माँ ने। वो रोए, गुस्सा हुए, वो चले गए पता नहीं कहाँ। माँ जी कहाँ है? अंदर। आप बैठिए ना, अपनी बहन कह रही हूँ, आप थक गई होंगी इसलिए तो बैठिए। आपका सौभाग्य है कि आपको नाना जैसा ससुर और माँ जी जैसी सास मिली। हाँ, अभी अभी इनका अपने सौभाग्य से सामना हुआ। मैं माँ जी से मिलकर आती हूँ। ए बेटा बहू, बैठ जा बेटा, बैठ जा, अरे बैठ जा बेटा, खड़ी मत रहे। बेटा मैं बहुत आना चाहता था रे तुम लोगों की शादी में, बहुत इच्छा थी मेरी। अरे ये प्रभा और दत्तू भी आना चाहते थे, पर वे नहीं चाहती थी ना कि कोई जाए। बेटा पार्वती बुरी नहीं है, हाँ वो मन से कोमल है ना, इसलिए थोड़ी कठोर है। हाँ वैसे क्या बहुत स्नेहमयी, हाँ सदा उसके स्वभाव को जानता है, और धीरे धीरे तुम भी जान जाओगी। हाँ बेटा जो प्रेम करता है, हाँ उसे प्रहार का अधिकार भी तो चाहिए होता है ना, हाँ वो विरोध सह नहीं पाता। हाँ बड़ी अच्छी बातें चल रही है ससुर बहू में। हाँ? अरे नहीं बेटा, कहाँ मैं ही बोले जा रहा हूँ, ये तो कुछ बोल ही नहीं रही है, पर अच्छा लगा, मन बड़ा हल्का हो गया बेटा, बात करके बहुत अच्छा लगा। पार्वती क्या कर रही है? वो बैठी हैं, बस रोई जा रही है, मुझसे भी उनने कुछ नहीं कहा, बस रो ही जा रही है। दत्तू तुम माँ के पास बैठोगे? हाँ। नाना अपना दुख हल्का करने मंदिर जाओ तो पता चले कि ईश्वर ही रो रहा है। कुछ ऐसी हालत हुई है मेरी, लगता है कि मैं यूं ही आई हूँ दुख बढ़ाने। नहीं बेटा नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नाना दुखी आदमी को चारों तरफ दुख ही दुख दिखे, क्या कुछ ऐसा प्रबंध किया जा सकता है कि दुख दिखे ही ना? अरे बेटा सुख दुख एक दूसरे को देख पाए, इतना बड़ा आईना कहाँ बना है बेटा, इतना बड़ा आईना कहाँ है। अरे तुम कहाँ जा रही हो? अरे आप कहाँ जा रही हैं? शालिनी देखो उसको, रोको। नाना मुझे लगता है कि वो कोई सीधी सहज लड़की नहीं है, गहरी सूझबूझ वाली लड़की है, उसमें गजब का सामर्थ्य है, करने दीजिए उसे जो करना है। अच्छा हाँ नाना। ठीक है फिर, जैसी हरि की इच्छा। पर बेटा पार्वती जो चाहती थी वो हो जाता ना।
अरे नाना कुछ उल्टा घटित हो जाता। ऐसा? हाँ नाना, किस्मत से वो हादसा टल गया। मैं यूं ही आई थी। अरे प्रभा, अरे सदा, अरे बेटा कहाँ चले गए थे तुम? मंदा कहाँ है? अरे बैठो तो सही पहले, आओ। मुझे नहीं बुलाया शादी में? और इसकी क्या जरूरत थी? एक रिश्ते नाते के अधिकार से बुला लेते। सभी रिश्ते नाते वालों को नहीं बुलाया जाता शादी में, और जिन्हें मिन्नतें कर करके बुलाया था वे कहाँ आए थे? मेरी बात कर रहे हो सदा? सभी के बारे में कहा है मैंने। अरे बेटा मैं आना चाहता था रे। हाँ, लेकिन माँ की इच्छा ना थी। प्रभा और दत्तू भी आना चाहते थे, लेकिन माँ की इच्छा ना थी। नाना, नाना मैंने ऐसा किया, क्या ये मेरा गुनाह है? कोई अपराध है क्या ये? बेटा मैंने तो ऐसा नहीं कहा ना। फिर भी शादी में नहीं आया। सभी पूछ रहे थे, ढूंढ रहे थे, भर के घर का कोई नहीं, ताने दे रहे थे। विधि संपन्न करने के लिए भी परायों की मदद लेनी पड़ी नाना। एक एक विधि संपन्न हो रही थी और मैं तिल तिल करावती में जल रहा था नाना, जैसे कोई मर गया हो मेरा। लेकिन माँ की इच्छा ना थी। मंगल बेला में शहनाई की धुन में शादी के मंडप में चेहरे पे मुंह छिपा के रोया मैं दादा, जैसे कोई मर गया हो मेरा। लेकिन माँ की इच्छा ना थी दादा। दादा कमजोर है दादा, माँ की जिद क्या की शहीद हो गए दादा, माँ की जिद क्या की शहीद हो गए दादा। कमजोर है दादा। बेटा मानता हूँ रे, मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। अरे इसी का तो प्रायश्चित करना चाहता हूँ बेटा, प्रायश्चित करना चाहता हूँ। बोलो सदा बोलो, ऐसा क्या करूं जिससे मेरे बेटे की यातनाएं कम हो? क्या करूं जिससे मेरा जीवन तेरा मंगल करने के काम आए? बोलो सदा बोलो। प्रभा, उसे बाहर बुलाओ। किसे? जिसे मैं साथ लाया हूं उसे। रुको प्रभा, मेरी मानिए, ऐसा कुछ मत कीजिए। आपकी कोई बात मुझ पर जादू नहीं करेगी। हम जा रहे हैं नाना। अरे नहीं बेटा, नहीं नहीं। प्रभा, मंदा को बाहर रुको बुलाओ। प्रभा, देखिए मैं हाथ जोड़ती हूँ, विनती करती हूँ। आपसे मतलब? इस घर के प्रति मुझे कुछ लगता है, इसलिए। क्यों, किस लिए? वो मैं नहीं बता पाऊंगी। और बताना भी मत। प्रभा, मंदा को बाहर बुलाओ। रुको प्रभा, मैं हाथ जोड़ती हूँ। आप मेरी सहन शक्ति को चुनौती मत नहीं दीजिए। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे घर आकर मुझे ही नीचा दिखा रही है। नहीं, मैं पराया हो गया उसका एहसास दिला रही है। मंदा, ऐसा प्रभा, नहीं मंदा को होता। मंदा, 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 प्रभा, मंदा को बाहर भेजो। ये क्या है? क्या है नाना? ये क्या है? सदा भैया की बीवी को माँ ने मारा, लोटा फेंक कर मारा। मेरे देवा देवा देवा। माँ जी को संभालिए, देवा जी उन्हें संभाल नहीं पाएंगे, वो रो रही है, सिर पटक रही है। अब जल्दी कीजिए। नाना, नाना मैं तो बस उनसे बात करना चाहती थी, मुझे कुछ कहना था उनसे, लेकिन क्या हो रहा है रे ये सब इस घर में? क्या हो रहा है? क्या होना बाकी अब सब है? खत्म नाना। अरे नहीं, सारे रिश्ते नाते ऋणानुबंध उलझने खत्म। नहीं नहीं धमनियों में बहता खून भी जैसे जहर बन जाएगा। नहीं बेटा, मंदा, अब तुम चलो यहाँ से। नहीं नहीं हम जा रहे हैं नाना, कभी वापस ना आने के लिए। नहीं सदा। मंदा, तुम चलो यहाँ से। अरे बहू रानी, तुम तो कुछ समझाओ उसको। मेरी पत्नी है ये, मान सम्मान स्वाभिमान से जीती जागती इंसान है ये, कोई लावारिस नहीं है। आपके घर की लक्ष्मी आपके घर से विदा हो रही है नाना, हमें आशीर्वाद दीजिए नाना। नहीं बेटा नहीं सदा। मंदा तुम चलो। सदा, मंदा तुम चलो यहाँ से। रुको प्रभा, बेटा। हटो। हम जा रहे हैं नाना। भैया, मंदा तुम चलो यहाँ से। मंदा, भैया ठहरिए ना। मंदा तुम चलो। सदा, मंदा तुम चलो यहाँ से। मंदा, मंदा तुम चलो यहाँ से। हम जा रहे हैं नाना। मंदा तुम चलो यहाँ से। मंदा, पार्वती,
नाना सदा सदा अंतराल। हाँ देखो कहाँ तक पहुँचे। हाँ भैया। कहाँ तक पहुँचे दत्तू? भैया 3054 रुपये। हाँ और फुटकर खर्च? हाँ फुटकर खर्च 1040 रुपये। फिर से 250 रुपए की गड़बड़ है दत्तू। भैया मैं करूँ एक बार जोड़? नहीं दत्तू। भैया हाँ कुल कितना होना चाहिए? 12,074 रुपए 70 पैसे। तो ठीक है भैया, लो देखो मैं करूँ सब हिसाब? नहीं ये सब तो मुझे ही करना। तुम छोटे हो वो भी छोटा है, ये सब तो मुझे ही देखना करना है। भैया मैं स्कूल जाना बंद करूँ, कहीं नौकरी करूँगा, चाहे तो नाइट स्कूल में जाऊँगा। मना किया ना दत्तू, तुम पढ़ो। वैसे भी तुम अपने बलबूते पर स्कॉलरशिप पर पढ़ रहे हो। हाँ परीक्षाओं में अच्छे अंक लाओगे तो कहीं बढ़िया नौकरी मिलेगी परमानेंट। हाँ भैया। फिर ठीक से कमाना। जून महीने के पेमेंट अकाउंट में कितने हैं? जून महीने के भैया 4,463 रुपये। और फुटकर खर्च? फुटकर खर्च 940 रुपये भैया। मैं करूँ जोड़ भैया? मना किया ना, तुम हर बार करोगे तो माँ चिल्लाएंगी। माँ मन से थोड़ी ना चिल्लाती हैं भैया। तो फिर आजकल उनका दिमाग ठिकाने पर नहीं रहता।
नाना के जाने के बाद आप तो देख ही रहे हैं, वे सभी पर बरसती हैं, चीखती हैं, चिल्लाती हैं। भाभी के साथ तो बात भी नहीं करती भैया, 1 साल हो गया फिर भी। प्रभा भैया कहाँ जा रहे हो? आता हूँ भाभी। एक बार बस ये जुलाई महीने का बैलेंस टैली हो जाए, फिर बाद में करें। भैया आपको बेहाल देखता हूँ तो सोचता हूँ शिक्षा दूरी छोड़कर नौकरी करने लग जाऊँ। नौकरी मिलनी भी चाहिए ना, और मिलेगी तो टिकनी भी चाहिए। ये प्रभा ने छोड़ी ना शिक्षा दूरी, अब बैठना पड़ा ना घर, कहीं कहीं जाता है, पता नहीं करता क्या रहता है। लेकिन भैया। क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे बोलो क्या? भैया प्रभा भैया के साथ ऐसा क्यों हुआ? नाना ने गलती की ना, उनकी तबीयत खराब रहती थी और घर में पैसों की जरूरत थी, सो पढ़ाई छुड़वा के लगा दिया उसे काम पे। तब तो जरूरतें पूरी होती गई, लेकिन अब भैया भैया मैं नौकरी तलाशता हूँ ना भैया। मना किया ना। हाँ। नाना की इच्छा थी कि तुम खूब पढ़ोगे, ऐसे ठुकराना मत उनकी इच्छा। मेरा जो होना है होने दो, मैं घर का बड़ा बेटा जो। जाओ, माँ बुलाएंगी, जाओ। हाँ। थोड़ा आराम करना चाहिए आपको। और ये सब कौन करेगा? ये रथ कौन ढोएगा? काम थोड़ी ही रुकता है, रथ आगे बढ़ता ही है। एक दिन सब पर से होता हुआ गुजरेगा ये रथ, सभी दब जाएंगे और गुनहगार ठहराया जाऊंगा मैं। बैठिए 5 मिनट चैन से, अच्छा लगेगा। ऑफिस और उसके बाद ये काम। आज तो रविवार है ना, फिर भी काम। कितनी भागम भाग। तुम भी तो यही सब कर रही हो ना मंदा। मैं मजे में हूँ। वो देख ही रहा हूं मैं। अरे मैं तो ऐसे ही हूँ शुरू से दुबली। मंदा, ये गृहस्थी ना कोलू है, कोलू। हर बार इसमें डाला जाने वाला गन्ना नया, रस निचुड़ेगा और फिर वही पिसना, जिस पर तुम बेचारी गरीब घर की जबरदस्ती यहाँ रहती हो। आप मेरी चिंता मत करिए, आप अपनी फिक्र पहले कीजिए। आजकल आपने सोने से पहले दूध पीना भी बंद कर दिया है। आप अपनी तबीयत पर कितने जुल्म ढा रहे हैं। अकेले मेरी नहीं, तुम्हारी तबीयत पर भी तो। भैया हिसाब ठीक हो गया? नहीं, उसे ही ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं। ये तो अंतहीन मामला है, बेहिसाब हिसाब। भाभी आज भी आपने मेरे कपड़े धोए? हाँ। माँ ने कहा इसलिए? हाँ। लेकिन आप मुझसे कहती, मैं माँ को मना देता कि मैं अपने कपड़े खुद धोऊंगा। और वे पूछती क्यों तब? मैं अपने काम खुद करना चाहता हूँ भाभी, मेरे कारण किसी को परेशानी क्यों? अच्छा तो एक बात बताइए, हाँ? आप मुझे भाभी क्यों कहते हैं? क्योंकि आप मेरी भाभी हैं। तो मैं भी इसीलिए आपके कपड़े धोती हूँ। लेकिन भाभी मेरे कारण आपकी परेशानी और बढ़ती, मुझे अच्छा नहीं लगता। अब मैं बच्चा थोड़ी हूँ। माँ के लिए तो बच्चे ही हो। मैंने माँ से कह दिया है कि कल से मैं ही कपड़े धोऊंगा स्कूल से लौटने पर। अरे दत्तू, मैं कपड़े नहीं धोऊंगी ना तो माँ जी गुस्से में खुद धोएंगी कपड़े। मैं फिर भी माँ से कहूँगा। सुनेंगी तब तो दत्तू। सदा। हाँ माँ। सदा आज कौन सी तिथि है? आज द्वितीया है, दूज। यानी परसों चतुर्थी। हाँ। मेरे दिमाग में सब गुत्थम गुत्था हो रहा है। क्या बात हो रही थी दत्तू? कुछ नहीं माँ, बस यूं ही कपड़ों को लेकर। कल से मैं ही कपड़े धोऊंगी। लेकिन माँ घर का सारा काम मैं ही करूंगी। मुझे ही तो मरना खपना है ना, मैं ही तो स्वर्ग देखना चाहती थी ना, इसलिए मुझे ही मरना है। ऐसे रखते हैं कपड़े? दत्तू सारे कपड़े भीतर ले आओ। ऐसा ही चलता है हर दिन। 1 साल हुआ। ऐसा लगता है कि आगे भी ये सब ऐसे ही चलेगा। आंखों पर पट्टी बांधनी चाहिए, लेकिन वो भी तो नहीं होता ना मुझसे। ऐसा करने पर कैसे चलेगा? सभी के बारे में सोचना पड़ता है। बेटा, कैसे सोचूं सबके बारे में? तुम्हारी ऐसी दुर्गति हो रही है मेरी आंखों के सामने। वैसे मैं ज्यादा मुश्किल में नहीं हूँ। हाँ, जिंदा हो अभी तक। ये क्या? और क्या, माँ क्या इंसानों की तरह पेश आ रही है। कितने ताने, कितनी चुभन भरी बातें, और मैं मर रहा हूँ ये सब देख देख कर। देखिए, आप खुद को इतना मत सताइए। वैसे वे मुझसे बुरा व्यवहार नहीं करती, ना ही मेरी पिटाई करती हैं, ना तंग करती। कभी भी अधिकार से नहीं बताती कोई काम मुझे, खुद ही सब करती। लेकिन हाँ, किसी से तकलीफ होती है, बिना शब्दों की उपेक्षा, परायापन,
क्या मैं कोई नहीं हूँ यहाँ किसी की? 1 साल के बाद भी? मैं भी कहाँ हूँ किसी का, बस बोझ ढोने वाला प्राणी हूँ। सिर्फ मेहनत करने के लिए घर का बड़ा बेटा, बस पैसे कमाने की मशीन, बस। ना जिम्मेदारियों का हकदार और ना ही मान सम्मान। किसी को है मेरी कदर यहाँ? मामूली अपनत्व भी नहीं है, कुछ नहीं। नहीं नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। माँ जी को, सभी को आपके प्रति बड़ा स्नेह है। वो देख ही रहा हूँ मैं। दिखता नहीं है, लेकिन मुझे एहसास होता है। तब वो तुम्हारे प्रति क्यों नहीं है? क्योंकि 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 मैं अपनी मर्जी से रही हूँ यहाँ, अपने स्वार्थ के लिए, उनके मन के खिलाफ, सिर्फ आपकी खातिर। अब तुम उन्हीं की भाषा बोलोगी? देखिए, आपका मन दुखाने का कोई इरादा नहीं है मेरा। लेकिन अब लगने लगा। मैंने माँ जी को तरह तरह से समझाने की कोशिशें की कि माँ जी मैं बुरी नहीं हूँ, मैं किसी का भी दिल दुखाना नहीं चाहती, लेकिन वे हैं कि मानती ही नहीं। उन्हें मेरी बात पर गौर करने तक की जरूरत नहीं लगती। लेकिन हाँ, अब मुझे विश्वास हो गया है कि मेरे ही मनुष्य कदम यहाँ पड़ने पर नाना चल बसे। मंदा, मेरे ही पापी साय के कारण प्रभा देवर जी का ये हाल हुआ। मैंने सबका नुकसान किया है, मैंने दुख का जाल बुना, अब मुझे भुगतना ही होगा। दूसरों को दुख पहुंचाकर कोई सुखी नहीं रह सकता, चाहे लाख सिर पटके, कोई सुखी नहीं रह पाएगा। आता हूँ। कहाँ जा रहे हैं? ये बहिया पहुंचा के आता हूँ। सदा कहीं गया? जी, वे अकाउंटेंट की भैया पहुंचाने गए। कब तक आएगा? कुछ कहकर नहीं गए। माँ जी, यदि मुझसे कुछ गलत होता है तो आप मुझे बताइए, समझाइए मुझे। मैं मन से, लगन से सीख जाऊंगी माँ जी, लेकिन आप अपने मन को यूं पीड़ा मत पहुंचाइए। कपड़े मैं ही धोऊंगी कल से, हमेशा। मैं सारी मेहनत करूंगी माँ जी, जितनी चाहे मेहनत करनी है उतनी करूंगी माँ जी। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे काम को अच्छा करें, मेरे कारण कभी तो आपको सुख मिले, संतोष मिले। माँ जी शायद मुझ में बेहद कमी है, लेकिन मुझे प्रयत्न तो करने दीजिए माँ जी। यो हर काम मुझसे मत छीनिए माँ जी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मैं आप पे कृपा करती हूँ माँ जी, यूँ तिरस्कार मत कीजिए माँ जी। मुझे मंदिर जाना है, देर हो रही है। माँ जी, माँ जी, माँ जी। भाभी, क्या हुआ देवर जी? भाभी, बोलिए ना। भाभी, मुझे देखते ही लोगों को क्या हो जाता है भाभी? अरे कुछ भी तो नहीं, चाय या कॉफी लेंगे? माँ होंगी ना घर पर? हाँ। तो फिर रहने दीजिए। अरे वे मना थोड़ी करेंगी। कोई मुझसे कुछ ना बोले भाभी तो ही ठीक रहेगा। मेरे कारण ना झगड़ा हो, ना किसी को दुख सहना पड़े, नहीं कोई मेरा पक्ष ले, ना ही उपदेश दे, और सलाह तो बिल्कुल ना दे भाभी। लोग मुझे भूल जाएंगे तो ही ठीक रहेगा। भैया ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप तो इस घर के हैं।
मैं कोई नहीं हूँ भाभी, मैं भी किसी को नहीं चाहता, और जो मैं चाहता हूँ वो मुझे इस घर में तो मिल ही नहीं सकता, इस घर में तो क्या, इस दुनिया में भी नहीं मिल सकता भाभी। भैया भैया मेरी ओर से कुछ कमी रह गई है? अरे नहीं नहीं भाभी, आप तो बहुत अच्छी हैं भाभी। हाँ मुझसे कोई भी भूल हुई हो भाभी, मुझे माफ कर देना भाभी। अरे नहीं नहीं भैया, आप ऐसा मत कहिए, मैं तो कोई आपकी बात समझ ही नहीं सकती हूँ। हाँ हाँ मैं मूड हूँ, अज्ञानी हूँ, लेकिन एक विनती है भैया, ऐसा मत कहिए, अपनी भाभी से ऐसा मत कहिए। नहीं भाभी, आप तो बहुत अच्छी हैं। भाभी माँ बुला रही है। अच्छा आप दोनों बैठिए, मैं आप दोनों के लिए चाय लेकर आती हूँ। भजिए खाएंगे? भजिए बनाओ? नहीं नहीं सिर्फ चाय। बैठिए। हाँ। तू? हाँ भैया बैठू। हाँ। और बताओ, पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक ही चल रही है भैया। तुम्हें समय नहीं मिलता ना, तुम्हें काम बताए जाते हैं और मुझे नहीं। अरे भैया उसमें काम की क्या बात है, बात तो ये कि काम मतलब पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? यही सब कुछ भैया, किताब खोलो तो कुछ और ही दिखता है। क्या दिखता है? कुछ नहीं, कुछ तो नहीं। दत्तू, हाँ तुझे नाना दिखते हैं कभी? नाना नाना? नहीं भैया नहीं, तो मुझे दिखते हैं रोज रात को, इसीलिए तो मैं सो नहीं पाता। मुझे हर कोई दिख जाया करता, ना देखा हुआ। अरे भैया आपने सपना देखा होगा। हाँ होगा शायद। दत्तू तुम पढ़ो, इस बार मैट्रिक का वर्ष है ना? हाँ। अच्छे अंक आएंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो कहीं मेरी तरह ना बन जाए। चाय। थैंक यू भाभी। भैया चाय। आप दोनों बैठिए और आराम से चाय पीजिए। हाँ। किसका पत्र है भाभी? इनका। भैया का? हाँ पुराना पत्र है, इन्होंने भेजा था तब। पुराना सब झूठ होता है, बस इतना ही सच है कि सब परे, सब परे। दत्तू। ओ शालिनी दीदी, अरे दीदी आइए ना दीदी। माँ जी कहाँ है? माँ जी अंदर, आप जाइए ना दीदी अंदर। नहीं नहीं, उनसे कहो कि मैं उन्हें मंदिर ले जाने आई हूँ। अच्छा ठीक। माँ शालिनी दीदी आई हैं। नमस्ते। जी नमस्ते। नमस्ते, बैठिए। शायद मैं सही से कह नहीं पा रहा हूँ, आप बैठ जाइए। आप भी बैठिए ना। जी बैठिए ना। क्या कर रहे हो आजकल? कुछ नहीं। कुछ नहीं? हाँ यानी कि एक नौकरी करता था, आजकल वो भी छुट्टी हुई। छूट गई? हाँ। नौकरी करोगे? करोगे नौकरी? हाँ कर लूँगा। मैंने तुम्हारी नौकरी की बात सहकारी समिति में करके रखी है। हाँ तुम आज ही जाना और वहाँ के मैनेजर से मिल लेना। अच्छा। तुम्हारी नौकरी पक्की समझो। हाँ हाँ पक्का। जाना जरूर। हाँ मैं बात कर लूँगा आज ही। थैंक यू शालिनी दीदी, शालिनी जी।
अरे आ गई तुम? चल, कहीं जाने का मन नहीं है, तुम आई हो इसीलिए थोड़ी तैयार हुई हो। कैसा ईश्वर और कैसा मंदिर, सब मन के खातिर। थोड़ी देर ही सही, चलो हम मंदिर जा रहे हैं। माँ जी, मंदा जी कहाँ है? भीतर होंगी, तुम चल रही हो ना? हाँ। प्रभा, जाना जरूर, हाँ भूलना नहीं, और आज ही चले जाना। पक्का? नौकरी पक्की समझो। हाँ ठीक है। शालिनी, आई माँ जी। भैया, माँ गई क्या? अरे दत्तू, 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 इस बार मैट्रिक का वर्ष है ना? हाँ। अच्छे अंकों से पास होना। अच्छे अंक से पास हो गए तो मैं तुम्हारा कॉलेज कराऊंगा, समझे? हाँ भैया। तब तक मैं एक जगह से बात करके आता हूँ, तुम पढ़ो दत्तू, पढ़ो। भैया कहाँ जा रहे हैं? अरे सहकारी समिति पर मैनेजर ने मुझे बात करने बुलाया है, तब तक तुम पढ़ो, ठीक है? मैं तुम्हारी पढ़ाई करूंगा। हाँ भैया। भाभी, मैं दोस्त के पास जा रहा हूँ, नोट्स लेकर आता हूँ। सब फरेब है, सब फरेब है, सब झूठ है, सब झूठ। मेरी ही गलती थी, मेरी ही गलती थी कि मैं जिंदा रही, लेकिन अब मैं मरना चाहती हूँ। हे ईश्वर, मुझे चैन की मौत देना ईश्वर। ये तनाव, ये चुभन और ये अपमान अब सह नहीं जाते ईश्वर, अब नहीं सह जाते। कौन सच्चा है और कौन झूठा, ये सच है या वो? कौन सच है? ओह माँ, ओह मेरी मैया, ये क्या हुआ? माँ, माँ क्यों जन्म दिया मुझे? माँ जमते ही गला क्यों नहीं घोट दिया मेरा? ये यात्रा उसी वक्त खत्म कर दी होती माँ। अब मैं क्या करूं? ओ माँ, मैं क्या करूं? मंदा, मंदा, वहां क्या कर रही थी? कुछ नहीं। माँ कहाँ गई? मंदिर गई है। और दत्तू? बाहर गए। और प्रभा? पता नहीं। मतलब घर पर कोई नहीं है? हाँ, मैं चाय लेकर आती हूँ। अरे सुनो ना, कहाँ जा रही है? भीतर काम पड़े हैं। लेकिन माँ नहीं है ना? लेकिन काम तो है। अरे वे कब खत्म होंगे? लेकिन करना तो पड़ेगा ना। बाद में सारे काम कर लेना, कुछ पल यहाँ आराम से बैठो। मंदा, मैं दरवाजा बंद माँ करके जी आती ही होंगी। अरे तब चाहे तो खड़ी हो जाना उनकी सलामी में। मंदा, मैं घर के बाहर मर के काम करता हूँ और तुम घर के भीतर, बाकी सब तो उन्हीं का है ना। मंदा, मैं हमारी इच्छाओं के अनुसार अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ, अपनी इच्छाओं के अनुसार। मैंने कब रोका है आपको? मतलब तुम सहमत हो? तो चुप क्यों, बोलो ना। मैं इस घर की हूँ ही नहीं, मैं क्या बोलूंगी? मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मतलब यही था। अरे मंदा रुको ना, सच में मेरे कहने का वो मतलब नहीं। कम से कम बेईमानी बेवफाई तो मत कीजिए। बेईमानी, बेवफाई और मैं, क्या मतलब तुम्हारे कहने का? आपने जो समझा वही। मैं नहीं समझा। लेकिन मतलब वही है। अरे मंदा साफ साफ बताओ ना, क्या बात है? आप मेरे है ही नहीं। मंदा, आप इस घर में किसी के हो या नहीं ये मैं नहीं जानती, लेकिन आप मेरे नहीं है, आप मेरे कोई नहीं है। मंदा क्या हुआ है, क्या बात है? मेरा इस घर में कोई नहीं है, कोई भी नहीं। लेकिन मुझे पता तो चले हुआ क्या है। क्यों धोखा दे रहे हो? क्यों ये दिखावा? मैं धोखा दे रहा हूँ, मैं दिखावा कर रहा हूँ? पर एहसान कीजिए, मत धोखा करिए मुझसे। मंदा बात क्या है, मुझे पता तो चले हुआ क्या है, क्या बात है, क्या क्या है ये? डियर सदर, अरे किसका पत्र है ये? कितना दिखावा करेंगे, कितना नाटक? बस बहुत हो चुका ये आंख में चौनी का खेल। जानबूझकर अनजान मत होइए। किसे धोखा दे रहे हो आप? अरे किसका पत्र है और कहाँ से मिला है तुम्हें? ये प्रेम पत्र है,
आपकी प्रेयसी का आपके नाम। पढ़िए इसे, खुद कई बार तो पढ़ा होगा ही आपने, एक और बार सही पढ़ो इसे। लेकिन मंदा- है तो आपके हाथ में, पढ़ो इसे, चूमो इसे, जिसने लिखा है उसे भी। मंदा, मंदा ये मेरे लिए नहीं है मंदा। मंदा मैं सच कह रहा हूँ मंदा, मेरी बात तो सुनो मंदा। मंदा सामान बाहर रखो मंदा। मंदा ये मेरा छोड़िए पत्र नहीं इसे। है। मंदा मेरा पत्र नहीं है मंदा, ये मेरे लिए नहीं है मंदा। मेरी बात तो सुनो कल। छोड़िए इसे। मंदा मैं, मेरी कोई गलती नहीं मंदा, सुनो तो मेरी बात। मंदा मेरी ये बात सिर्फ- सुनो मंदा। मंदा ठहरिए माँ जी, मैं जा रही हूँ कहाँ जा रही हो? मायके। सदा तुम भेज रहे हो? नहीं माँ जी, मैं ही जा रही हूँ, फिर कभी ना आने के लिए। मैं मान गई हूँ कि मैं गलत हूँ, जहाँ नहीं रहना था वहाँ मैं रही, जरूरत ना थी फिर भी रही। अब मैं अपनी गलती ठीक करने जा रही हूँ। सदा क्या किया इसने? इसने नहीं माँ, इसने कुछ नहीं किया। मैंने ही इन्हें खरी खोटी सुनाई और वे आपे से बाहर हो गए। नहीं माँ, इसने कुछ नहीं किया। फिर भी तुमने उसे मारा? हाँ मारा, मैंने उसे मारा। और तुमको अधमरा करने में पुरुषों को मजा आता है, और स्त्रियों को ऐसे रहने में तृप्ति, स्वर्ग सुख। जब सब कुछ खत्म हो जाता तब एहसास होता है, फिर हर चीज बैरन लगती है। बहु सामान भीतर रखो। नहीं माँ जी, मुझे जाना होगा। मेरी इच्छा ठुकरा कर? नहीं माँ जी, आपका आशीर्वाद लेकर। लेकिन क्यों? इसने तुम्हें मारा इसलिए? वो कुछ बोला इसलिए? नहीं माँ जी, फिर क्यों? क्योंकि मेरा यहाँ कोई शेष नहीं है इसलिए। तो कहाँ है तुम्हारा सब कुछ? उसे ही तो ढूंढना है माँ जी, उसे ही तो ढूंढना है। शायद माँ की गोद में, शायद बचपन में रचे गुड्डे गुड़ियों के ब्याह में, शायद स्कूल के बस्ते में, या शायद इन सब के परे कहीं। माँ जी मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ जी, मेरा खोया हुआ वो सब कुछ मुझे मिल जाए। बस एक बार माँ जी, बस आखिरी बार, मेरे हर अपराध को क्षमा करते हुए माँ जी, बस एक बार मुझे अपनी जाई बेटी समझकर आशीर्वाद दीजिए माँ जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मुझ पर कृपा करें माँ जी, मुझ पर कृपा करें। आखिर क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? माँ जी, मेरा कोई नहीं है माँ जी, मेरा कोई नहीं है। तो ये कौन है? ये किसका है? वे अपने आप के, अपने मन के, किसी और के हैं, लेकिन मेरे नहीं है माँ जी। बस वो इतना ही? हाँ माँ जी। कौन है इसका अपना? कौन है? बोलो, मुंह खोलो, बुरानी बोलो, कौन है इसका अपना? कौन है वो? कौन है? मेरे प्रश्न का उत्तर तुम अभी तक क्यों नहीं दे रहे हो? इतना मौन क्यों? कितने दिन राह देखो, कितनी रातें जागो? तुमने वादा किया था ना, स्वर्ग सुख के कुछ पल भी दिए थे। इसलिए अब मैं और प्यासी बन गई हूँ, ज्यादा बेचैन। सदा कब मिलोगे मुझसे? तुम्हें याद है पिछली बार तुमने मुझसे कहा था, मैं तुम्हारा वही इंतजार करूंगी जहाँ हम हमेशा मिलते हैं। कोई भी बहाना बना के आ जाओ, जैसे हमेशा करते हो, किसी को पता नहीं पड़ेगा। चाहे तो अपनी हिसाब की किताबें के साथ ले आओ। जल्दी आ जाओ, जल्दी आओ सदा, जल्दी आओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। तुम्हारी शालिनी, तो ये बात है, न जाने कितने जुल्म ढाएगा तू मुझ पर। बहुरानी, तुम इसी घर में रहोगी। मैं देखती हूँ कौन तुम्हारे सुहाग के साथ खिलवाड़ करता है। मैं भी बहू थी,
पत्नी थी, मेरी भी मांग भरी गई थी, मंगलसूत्र पहना गया था। अपनी जान की रक्षा किए बिना मैंने सबकी रक्षा की। हाँ, सब कुछ सहा मैंने। समय आने पर बहुत झगड़ती थी, बहू तुम इसी घर की हो, तुम इसी घर में रहोगी, चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूं, समझी? झुकना मत। बाकी जिंदगी भीख मांग कर, मजदूरी कर कर मैं तुम्हें संभालूंगी। है इतनी ताकत मुझ में। ये हाथ देखे मेरे, रूखे सूखे मेहनत कश हाथ है मेरे। इन्हीं हाथों से वात्सल्य और ममता की वर्षा की है मैंने तुझ पर, और इन्हीं हाथों से चक्की चलाई, दान कूटा, मूसल उठाए। है मुझ में इतनी ताकत और मेरे हाथों में कि मैं तुम्हें संभाल सकूं। घर के लोगों को मनुष्यता के कड़वे घूंट पिलाने का साहस आज भी मुझ में है। निकल जा मेरे घर से बहुरानी, कह दे इससे कि निकल जा, मुझे इसका मुंह भी नहीं देखना। निकल जा। चलो बहुरानी, अंदर चलो। हो गया समाधान, मिल गया संतोष, प्रतिशोध का आनंद। डस गई ना आप, ध्वस्त कर दिया सब कुछ। अब इस घर को तबाह होते देखेंगी ना। हमें तो दिया आपने तड़पना, दुख, बर्बादी, जलना, वो भी से झूठा प्रेम पत्र। कैसा मिलना, कैसा वचन, कैसा प्रेम। क्यों ऐसी आग लगाई आपने? क्या आपके परिवार जैसा ये परिवार नहीं था? क्या आपने कभी परिवार की आस, उसके सपने नहीं जागे थे? दूसरों का सुख छीनकर क्या मिला आपको? यही है आपका असली रूप। अब रो क्यों नहीं है? नहीं जी, मैं तो खुश हूँ। हमारे दुख के कारण? भविष्य में आपके सुख के कारण। सुख? हाँ, सुख। मैं देख रही हूँ वो सुख, मुझे दिख रहा है। इसके बाद आपकी माँ आपकी पत्नी को बड़े ही प्यार से, जतन से रखेगी। स्त्री में बसी माँ जब जागरूक हो जाती है ना सदा बाबू, तब वात्सल्य और स्नेह की धुआंधार बरसात होती है। तब उस प्यार की कोई सीमा नहीं होती, कोई अंत नहीं। इसके बाद आपकी माँ आपकी पत्नी को सूद सहित प्यार देगी, इतना प्यार देगी कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपकी माँ को भी सहारा मिलेगा, जीने का नया अर्थ, नया मकसद मिलेगा। नई आशा, नई उमंग जागृत होगी। लाडली बहू सास की बड़ी अनमोल निधि होती है सदा बाबू। हाँ हाँ, मेरे कारण हुआ ये सब, मेरे कारण। लेकिन मेरा क्या? मुझे तो आपने बेघर बना दिया। आपको कोई इस घर से नहीं हटा सकता। आप इस घर के कमाने वाले बड़े बेटे हैं। वो क्षणिक आवेग था आपकी माँ के मन में, वो माँ है। आप बता दीजिएगा उन्हें पत्र की सच्चाई क्या थी बाद में। मेरे बारे में भी कहिएगा, सच नहीं, बहुत सारा झूठ। उन्हें बताइएगा कि मैं कितनी बुरी हूँ, कितनी बुरी हूँ मैं, कितनी बुरी हूँ। लेकिन ये सब करके आपने क्या पाया? मैंने जो पाया है वो अनमोल है। मेरा रोम रोम खुशी से भर गया है। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। भैया, माँ ने कहा कि आप कहीं नहीं जाएंगे। माँ ने आपको अंदर बुलाया है।